गुड मॉर्निंग मकलोड़गंज। हमारी मॉर्निंग हुई है आज मकलोड़गंज में और हमने आज जाना है बहुत सी जगह एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले आए हैं हम नाश्ता करने। अर्ली मॉर्निंग टाइम था, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, तो हमने यहाँ पर खाई पहाड़ों वाली मैगी और साथ में पी गर्मा गर्म चाय। और बेटे ने ऑर्डर किया था ये ऑमलेट। तो बस बढ़िया सी पहाड़ों वाली मैगी खा के हम चले गए नड्डी। वहाँ से व्यूज थे बेहद सुंदर। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट वंस। लेट मी शो यू द व्यू। जाओ। वीडियोस में देखना और लाइव एक्सपीरियंस करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दे वर सो ब्यूटीफुल। और यहाँ टेलीस्कोप से इसने 2-3 चीज़ें भी देखी जो वो मेंशन कर रहे थे। और हम इस रास्ते से गए थे एक मेडिकेशन सेंटर की ओर। वो मेडिकेशन सेंटर तो हमें बंद मिला, बट ये रास्ते का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। एकदम चारों तरफ डेंस इतना था, पेड़ों से बिल्कुल जंगल वाली फील आ रही थी। थोड़ी देर का ट्रैक था जो मज़ा आया करने में, बिकॉज इट वाज सो डेंस आउट देयर। एंड यहाँ पे सनशाइन थी, बहुत ठंड थी, तो हमें तो धूप में बैठने का मज़ा ही आ रहा था। यहाँ पर 2-3 एडवेंचर करने की भी जगह थी। तो यहाँ पर आरव गया था जिप लाइन करने माउंटेन्स में। ओह माय गॉड, ये तो अलग ही एक्सपीरियंस था। मेरा भी मन था, बट समवेयर आई वाज स्कैर्ड, पता नहीं क्यों। और घर में आकर मैं बहुत पछताई कि मैंने क्यों नहीं की। बट अच्छा हुआ आरव ने की। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जिप लाइन थी। जिप लाइन हमने पहले भी की है, बट वो इतनी हाइट पे नहीं होती और साथ में इतनी लॉन्ग भी नहीं होती। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। आरव बहुत खुश हो गया था। और ये जैसे ही वहाँ रीच करता है, इसके देखना फुटवेयर गिर जाएंगे, इसके स्लीपर्स गिर जाते हैं। फिर भैया नीचे उतर कर उन्हें ढूंढ कर लाके इसे देते हैं और ये फिर वापस आता है। और वापस ये दूसरे जिप लाइन से आता है, दूसरे रास्ते से आता है जो और हाइट पर होता है। हमने जिस टाइम पे विज़िट किया था, हमें कहीं भी भीड़ नहीं मिली, ज़्यादा क्राउड नहीं मिला, बिल्कुल मॉडरेट रहा। इजीली अब चीज़ें अवेलेबल हुई, कहीं क्यू नहीं मिली। तो यहाँ पर भी बिल्कुल क्यू नहीं थी। जाते ही इसने जिप लाइन करी और बहुत खुश हुआ। मन भी खराब नहीं हुआ। कैसा लगा? बहुत मजा है। बड़ा मजा। Little forest park is so amazing for kids, for adults too. See, look at the। और जो मकलोड़गंज का फेमस चर्च है उसके पास था ये फॉरेस्ट पार्क फॉर किड्स। एंड बहुत ही अच्छा था। इवन किड्स क्या, हमने भी इतना एंजॉय किया। कम्प्लीटली डेंस फॉरेस्ट और उसके बीच में था ये पार्क, छोटा सा एडवेंचर पार्क फॉर किड्स। बहुत ही अच्छा था। पहले तो एक रोप ब्रिज पे हमने वॉक करी, बहुत लॉन्ग थी ये रोप ब्रिज। आ जाओ। हाँ जी। उसको देखो। फिर आरव चला गया था टेम्पल इन में। यहाँ पर करी इसने खूब सी जंपिंग। मेरे को तो समझ नहीं आता, बच्चों को तो ये इतना पसंद आता है, ये बहुत खुश होते हैं टेम्पल इन में जंप करके। और फिर आरव ने की थी ये रोप साइकिलिंग और इसको ये भी बहुत पसंद आई, इसको मज़ा आया। तो एक्चुअली द मेन तो सब कुछ वो होता है कि सराउंडिंग्स कैसी है। रोप साइकिलिंग हमारे यहाँ एडवेंचर पार्क्स में भी होती है, बट इन बिटवीन द फॉरेस्ट ऐसी एक्टिविटीज़ करना इज़ लाइक रियल एडवेंचर। वेव कर, नहीं कर पाएगा। हेलो हेलो, हाय गाइस बोल। हाय गाइस, देखो ना गाइस। हाँ जी, जाओ जाओ। Then we headed towards the famous church of the McLeodganj। ये बिल्डअप हुआ था 1852 में बाय द ब्रिटिशर्स। देखने में बहुत सुंदर था। आई गेस पता नहीं कितने ही सालों के बाद मैंने एक चर्च विज़िट किया। अच्छा लगा जाके देख के। और यहाँ पर हम आ गए थे रोप वे पर। रोप वे का एक्सपीरियंस तो अलग ही था, सो गुड। पहली बात मैंने आपको बताया, नो क्राउड देयर, तो कोई क्यों नहीं थी, बस जाते ही हम फटाफट बैठ गए। तो गाइस, दिस रोप वे इज फॉर 1.8 किलोमीटर्स। यस, ये अराउंड 2 किलोमीटर्स की रोपवे थी। ये डायरेक्टली धर्मशाला से मकलोड़गंज पहुंचा रही थी। तो पहले हम मकलोड़गंज से नीचे धर्मशाला आए स्पेशली इस रोपवे को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हम वापस धर्मशाला से मकलोड़गंज की तरफ जा रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल व्यूज़ अराउंड। इतना अच्छा लग रहा था। धर्मशाला सिटी देखने में इतनी अच्छी लग रही थी। और ये जो बीच बीच में आ रहे थे रिजॉर्ट, विलाज, व्हाटएवर, एंड दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत आराम से ट्रैवल हो रहा था इसका।
सामने दिख रही है हमें हमारी डेस्टिनेशन मकलोडगंज और हम पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली हमने पहुंच के होटल में लंच किया और सनसेट एंजॉय करते हुए हम फिर निकल पड़े टुवर्ड्स दी दलाई लामा टेम्पल। वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। यहाँ पर हो रहा था कुछ तिब्बतीज का प्रोग्राम, हमें तो समझ नहीं आ रहा था बट अच्छा लग रहा था देख के। और ये रोलर्स थे जिन्हें सब रोल कर रहे थे, तो हम भी रोल कर रहे थे विदाउट नोइंग द रिचुअल बिहाइंड इट। एंड जो अंदर इनका मेन टेम्पल था वो बहुत सुंदर था। वेरी डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल आइडल, डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज देम बट ब्यूटीफुल टू सी। एंड फाइनली वी हेडेड टुवर्ड्स आवर लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे विच वाज धर्मकोट। धर्मकोट हम पहुंचे थे रात को 6:30 बजे, ऐसे अंधेरा हो गया था बट वेरी ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द सिटी। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। थोड़ा सा टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया और फिर हम आ गए थे मकलोडगंज में डिनर करने एट द हिमालय किचन। ये सिचुएटेड है मकलोडगंज के मेन स्क्वायर में और हमारा मन था कुछ डिफरेंट कुजीन ट्राई करने का, तो हम यहाँ गए और हमने ऑर्डर किया थुक्पा, वेज थुक्पा, आवर न्यू फेवरेट, है ना? कह सकते हैं। हाँ, हॉन्ग्स का कितना बढ़िया था। हॉन्ग्स का तो मेरा फेवरेट है, बेस्ट है। हॉन्ग्स But किचन मैंने कहीं पे भी थुक्पा खाया तो मुझे अच्छा लगा। लास्ट टाइम भी हमने जो अभी यहीं खाया है मकलोडगंज में, पर कल थुक्पा अच्छा था, अच्छा था वो भी। बट मुझे पता नहीं क्यों नेगेटिव लग रहा है मुझे भी थोड़ी अच्छी फील आ नहीं रही। हाँ, इन्होंने सब कुछ दे रखा है। पहले आप ट्राई करो। आरव डोंट डू दिस। हाँ, जैसे ना सोया सॉस डाल सकते हैं। तो हमें टेस्ट में ये थोड़ा सा फीका लगा, तो इसमें हमने सोया सॉस विनेगर वगैरह ऐड की और इसको, और तब जाके ये खाने लायक हुआ। थोड़ा सा अच्छा आया टेस्ट। पर जैसा आपने सुना है यहाँ पर दिल्ली में हॉन्ग्स किचन का इतना बढ़िया मिलता है थुक्पा, उसमें मोमोज होते हैं। यहाँ का भी ऐड ऑन करने के बाद अच्छा लगा, फिर हमें पसंद आया। एंड आई ऑर्डर दिस एमादाची। मुझे कब से ट्राई करनी थी, मेरा बहुत मन था ट्राई करने का, तो फाइनली मैंने मकलोडगंज में यहाँ पर इसे ऑर्डर किया। ये एक भूटानीज डिश है जो कि चीज़ी ग्रेवी में बनती है। इसमें कुछ बीन्स थी और चिलीज थी बहुत सारी, और इसका फ्लेवर टेक्सचर बहुत ही टेस्टी था। बढ़िया, चलो हम मोमो खा के देखा। फ्लेवर्स, टेक्सचर, फ्लेवर्स क्रीमी और रिची है। या जो ग्रेवी है बेसिकली ये चीज़ी ग्रेवी ही होती है। एंड आई थिंक द ब्रेड इज नॉट एग्जैक्टली मेड अप ऑफ रिफाइंड फ्लावर, इट इज समथिंग मेड अप, इट इज मेड अप ऑफ समथिंग एल्स। आई लास्ट देम। एंड लास्टली वी ऑर्डर दिस झोल मोमोज, जो एवरेज थे, जो हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। हमने पहले भी एक जगह झोल मोमोज खाए हैं, हमें इतने पसंद नहीं आए। मोमोज कैसे? झोल मोमोज मीडियम। इधर ये देखो, ये चिची। And finally it was all about our long hectic day at मकलोडगंज, जिसमें हमने पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें देख ली। इतना लंबा लग रहा था ये दिन। सो डिनर करके हम रेस्ट करने आ गए और फाइनली हमने अगले दिन वापस जाना था दिल्ली के लिए। पूरे ट्रिप के व्लॉग्स डल चुके हैं, डू वॉच इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।